सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। तो आप ये CHSL का देख पा रहे होगे। तो CHSL का नोटिफिकेशन बस आने वाला है। तो इसमें पहले ही सैलरी दिखा दी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो सैलरी की है आज के टाइम पे। इतने बेरोजगारी और कहाँ बुंडाल हो रहा भाई। तो LDC की इसमें पे लेवल 2 की है, और पे लेवल 4 है, लेवल 5 भी है, और लेवल 4 की DO की है। तो बहुत अच्छा मौका आपके पास नौकरी लगने का। और भाई गरीब आदमी का खातर था सरकारी नौकरी बहुत बड़ी बात हो जाए, है ना। अब देखो इसका जो नोटिफिकेशन है वो 2 अप्रैल को आ जाएगा 2024 को। CHSL के जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्म है वो 2 अप्रैल से 1 मई तक पहले ही भर देना, 10-15 दिन, क्योंकि इनकी साइट बहुत क्या है ना, डिजिटल भारत वाली है। CHSL टायर 1 है, जून जुलाई में हो जाएगा इनका भाई। तो बहुत बढ़िया तैयारी करनी पड़ेगी। CHSL बहुत अच्छा एग्ज़ाम है। अब देखो, अभी ये CHSL में है, SSC इसकी कंडक्टिंग है, साल में 1 बार होता है, ऑनलाइन इसका मोड है। इसके अलावा और क्या इन्फॉर्मेशन है, और है फिर एग्ज़ाम। देखो इसमें 2 टायर होते हैं, एक टायर 1 एक टायर 2। टायर 1 क्या होता है, टायर 1 होता है मल्टीपल चॉइस, टायर 2 भी मल्टीपल चॉइस होता है। लेकिन इसमें क्या है, जो टायर 1 है वो 60 मिनट का होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स का होता है। जो टायर 2 है वो 2 घंटे और 15 मिनट का, समझ में आ गया। सेशन 2 होता है जिसमें स्किल टेस्ट होती है, DO के लिए 15 मिनट, और टाइपिंग टेस्ट होता है LDC और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 10 मिनट। सभी को समझ में आ रहा है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। एग्ज़ाम पर्पज़ होता है LDC JSA और DO के। बहुत अच्छी वैकेंसी है यह। अब इसके अलावा क्या है, इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस ये फिर वही है कि सिलेक्शन किस पे होगा, और जो भी कहाँ पे एग्ज़ाम है। सबसे ज़रूरी है सिलेबस। सिलेबस क्या है इसका, क्योंकि सिलेबस नहीं तो देख कर तैयारी करेंगे तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा, मतलब क्या है ना, मैथ और इंग्लिश SSC के क्या क्या रहे हैं, दिल है। तो देखो इसमें स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनियम एंड अमोनियम्स, एंटोनियम, स्पेलिंग, डिटेक्टिव, मिसस्पेल्ड वर्ड, आइडम, फ्रेज, ये सभी आप पढ़ लेना। ये सारे वही हैं जो CGL का सिलेबस है, वही इसका CHSL का सिलेबस है। अब रीजनिंग का क्या सिलेबस है, तो रीजनिंग का देखो आप, वही है एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन है, एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगर एनालॉजी, और सीरीज, फिर कोडिंग डिकोडिंग बहुत अच्छा आता है, सभी को समझ में आ रहा है। वर्बल, नॉन वर्बल, ये सारी चीज़ हैं। तो आप ये पढ़ लेना। और चीज़, और जो SSC की तैयारी करने ला रहे हैं तो लगभग सबका सिलेबस एक तरीका का ही है, समझ में आ गया। CHSL का देख लो, CGL का देख लो, या और भी बहुत सारे। अब मैथ का ये 2 एग्जाम आया है, लेकिन वही बात है, इसमें सिलेबस सबका वैसा ही है, जो लेवल भी सबका वैसा ही है। तो एक ही एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आपकी 5-6 की तब वैसे हो जाती है। स्केयर रूट, एलजेब्रा, फिर परसेंटेज, एलिगेशन, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, एलिमेंट्री ज्योमेट्री, ट्राइंगल, फिर ये कॉमन कोड, और ये जो भी ज्योमेट्री बहुत अच्छी पूछी जाती है। कई बार ये हो जाता है ज्योमेट्री ज़्यादा पूछ रही है, ट्रिग्नोमेट्री पूछ रही है, इस तरह का रहता है, समझ में आ गया। अब तो 2 चैप्टर टायर 2 में भी जोड़ दिए, 2-3 चैप्टर हैं जो नए, स्टैटिस्टिक्स हो गया, फिर प्रोबेबिलिटी होगी, है ना। तो ये आप ये सभी चैप्टर देख पा रहे होगे। अगर आप इनमें से एक आधा चैप्टर करना चाहते हैं तो इसी चैनल पे मैंने करवा रखे पहले 2-3 महीने पहले, तो वो भी कर सकते हो। वो आज के टाइम पे भी है, समझ में आ गया। मतलब आज के टाइम पे भी रेलेवेंट है, ये नहीं है कि उनका दौर ख़त्म हो गया समझ में आ गया। इसी तरह जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जो भी हैं सारी, समझ में आ गया। करंट अफेयर भी बहुत अच्छा आता है SSC में। तो सारी चीज़ होगी है। अब इसमें जो, अगर मैं, जैसे मेरा सिलेक्शन है इस पे हुआ है ICR में, तो लेवल 3 की है। अभी और भी देखते हैं, और भी सिलेक्शन है। लेकिन अगर आप इसकी तैयारी करते हो तो बहुत अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत है SSC में, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। अगर आपका इंग्लिश वीक है फिर तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है पेपर को निकालने में, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे होते हैं वे ऐसे होते हैं जो B.Tech करके ना, और मैं बेराना के कबाड़ा करके ना, सब कुछ हाक है, फिर SSC में बढ़ते हैं, समझ में आ गया। तो जो भी सीरियस है वे सीरियस होकर तैयारी करो। और जो भाई अपना फादर दिखता हो जिसने, वो तो कर लियो तैयारी, है ना।
सरकारी नौकरी तनु हो जाएगा, कोई आपकी कॉलर नहीं पकड़ सकता, ना आपके बाप की या ना आपकी, समझ में आएगी। तो सबसे बड़ी तो यही चीज़ है, अगर में खूब है चाहे आप बेशक ग्रुप डी में लगा रहे हो, सी में लगा रहे हो, बी में नू नहीं है कि DSP रैग गए तो जब है छोटी तो छोटी नौकरी पे है ना, जब भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो जिसने दिखता वही करो, और ना दिखता तो फिर अब भुगती हो बाद में।